ओम अजं निर्विकल्पं निराकारमेकं निरानन्दमद्वैतमानन्दपूर्णं परं निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं परं ब्रह्मरूपं गणेशं भजामि, परम ब्रह्म रूपम गणेशम नमामि। परात्पर परम ब्रह्म भगवान श्री गणेश की लीलाओं का, बाल लीलाओं का बड़ा मनोहारी वर्णन आप सुन रहे हैं। खेल खेल में राक्षसों का विनाश कर रहे हैं भगवान बाल गणेश। भगवान गणेश 10 वर्ष के हो गए। 10 वर्ष से, जैसा कि आपको हमने पहले बताया, कि भगवान शिव और पार्वती दोनों कैलाश से उतरकर गौतम ऋषि जहाँ रहते थे उनके आश्रम के पास में ही अपना आश्रम बना करके, और भी ऋषि मुनि थे वहाँ पर भगवान शिव और पार्वती है, और वहीं पर गणेश जी का जन्म होता है। पार्वती जी माटी की मूर्ति बना करके गणेश जी की आराधना करती हैं, तो भगवान प्रसन्न होकर के माटी में से ही प्रकट होते हैं। तो ऐसे बाल गणेश, जिन्हें कि गणेश नाम कहा गया है गणेश पुराण में, वे गणेश जो है 10 वर्ष के हो गए। अब इसी समय क्या हुआ, कुछ ऋषि मुनियों के मन में आया कि भाई बहुत परेशान हो गए, हर वर्ष कोई न कोई राक्षस आकर उत्पात मचाता है और हम लोग सब बड़े परेशान होते हैं। सब लोग शिकायत करने के लिए आए भगवान शिव के पास में। कहने लगे, महाराज अब इसका भाई उपाय बताओ। आपका जब से बच्चा हुआ है, जब से ये बाल गणेश आए हैं, तब से 11वें दिन से ही कितने राक्षस यहाँ आकर के और आश्रमों को नष्ट भ्रष्ट करने में तुले रहते हैं। आप कृपा करके या तो कोई उपाय बताइए, अथवा हमसे कहिए कि हम यहाँ से चले जाएं, छोड़ के चले जाएं आश्रम। हम तो अब परेशान हो गए पूरी तरह से। अब भगवान शिव कहते हैं, भाई देखो, अब आप अपना आश्रम मत छोड़ो, हम ही यहाँ से अपने अभीष्ट स्थान को जाते हैं। और शिव पार्वती अपने गणेश को लेकर के चल देते हैं, और जो ही चलते हैं रास्ते में फिर एक सिंदूर नाम का जो महाबलवान राक्षस, एक अपने सेना नायक को, एक कमलासुर नाम का एक जो राक्षस है, वह भी रक्तबीज जैसा ही है, जैसा कि दुर्गा सप्तशती में रक्तबीज के रक्त से एक एक और दूसरा रक्तबीज पैदा होता था। इसी प्रकार से यह राक्षस भी बड़ा भयानक और बड़ा भयंकर महाबलवान राक्षस था। अपनी सेनाएं लेकर जब इसे पता चला सिंधु को कि भगवान शिव भी कुछ अपनी सेना लेकर जा रहे हैं, तो इसने भी अपनी कमलासुर को भेज दिया, और वो भी सेना लेकर के आ डटा। रास्ता रोक दिया। भगवान गणेश ने देखा कि राक्षस आ गया है। भगवान गणेश अपने पिताजी से कहते हैं, पिताजी आज्ञा दीजिए, मैं इससे निपटता हूँ। भगवान शिव कहते हैं, नहीं बेटा, अरे तू अभी छोटा है। तब भगवान गणेश याद दिलाते हैं, अरे मैं छोटा जरूर हूँ, पर आप नहीं देख रहे हैं हर वर्ष में कितने राक्षसों को मैंने मारा। तब तो प्रसन्न होकर के शिव जी आदेश दे देते हैं, और आगे जाकर उनका भयंकर युद्ध होता है। सुनिए कथा। ऋषियों से लेकर विदा चले शंभु निज धाम, पार्वती के साथ हैं श्री गणेश अभिराम। श्री गणेश जी को लेकर के पार्वती जी सहित भगवान शिव वहां से गौतम ऋषि के आश्रम से, और जो उनका आश्रम और ऋषि मुनि जो रहते थे, उस स्थान को छोड़ करके चल दिए। तभी एक कमलासुर आया। एक कमल नाम का राक्षस आ गया। तभी एक कमलासुर आया, और साथ बहुत से सैनिक लाया। श्री गणेश शिव आज्ञा लेकर भिड़ने लगे असुर से जाकर। निज तन से सैनिक उपजाए, देख असुर सारे घबराए। हाँ भाई, जैसे दुर्गा सप्तशती में भगवती पार्वती के अंग से बहुत सी देवियां योगनियां प्रकट होती है, इसी प्रकार से भगवान शिव ने के पुत्र गणेश जी ने भी अपने अंग से बहुत सारे और सैनिक पैदा कर दिए अपने शरीर में से, और वो सारे सेना तैयार, इनकी भी सेना तैयार हो गई। भगवान शिव के गण तो साथ में थे ही, और कुछ सैनिक और पैदा हो गए। इस प्रकार से राक्षसों से लड़ने भिड़ने लगे। हुआ भयंकर युद्ध महानाम, मारे गए कई बलवाना। तब कमलासुर आगे आया, और आकर पन्नग अस्त्र चलाया। बहुत दिनों तक तो सेना ही से युद्ध होता रहा,
और उसके बाद में जब देखा उसकी सेना समाप्त कर दी गणेश जी ने, तब वो खुद ललकारते हुए आया और उसने आकर सबसे पहले पन्नगास्त्र चलाया। और भगवान शुक्राचार्य जो उनके गुरु थे, उन्होंने उनको बहुत सारी अस्त्र शस्त्र की विद्या दी थी, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र सिखाए थे कमलासुर को। तो इसके पास में पन्नगास्त्र था। पन्नगास्त्र यानी पन्नग मंत्रों के द्वारा स्मरण करके जब बाण छोड़े जाते हैं तो अनेक सर्प पैदा होकर के और सर्प जो है त्रास देने लगते हैं सेना को। तो पन्नगास्त्र जो ही छोड़ा तो हजारों लाखों की संख्या में सर्प पैदा हो गए और सब लोगों को परेशान करने लगे। सेना, गणेश जी की सेना त्राहिमाम करने लगी। अब गणेश जी ने भी फिर क्या किया, देखिए उसका भी तोड़ है भाई। क्या तोड़ है उसका? बोले पन्नग के लिए गरुड़ास्त्र होना चाहिए। तो गरुड़ास्त्र गणेश जी ने स्मरण किया गरुड़ जी को, और जो गरुड़ मंत्र के साथ में जो बाण छोड़े जाते हैं, तो इसलिए उन्होंने भी। तो तब कमलासुर आगे आया और आकर पन्नग अस्त्र चलाया। प्रगट हुए सर्प बहु तेरे, श्री गणेश सेना को घेरे। गरुड़ अस्त्र गणपति ने छोड़ा और घेरा सभी सर्प का तोड़ा। सारे सर्प विनष्ट हो गए। कीना वार गणेश करारा, बहने लगी रक्त की धारा। और भगवान गणेश ने जो ही अपने पास अस्त्र शस्त्र जो बड़े तीखे तीखे छोड़े, तो उसके शरीर में से धार बहने लगी खून की। और जितने बूंदें गिरती उतने ही दूसरा कमलासुर पैदा होने लगा। रक्त बीज की तरह वही स्थिति हो गई। अब जब देखा कि भगवान गणेश तो घिर गए, चारों तरफ से कमलासुर ने घेर लिया, तब सिद्धि बुद्धि जो थी उनको गुस्सा आई, वो आ गई और आकर के गणेश जी से उन्होंने आदेश लिया कि हम भूखी हैं, हम क्या खाएं। बोले जाओ इनके मांस खाओ, इनका खून पियो। तो वो भयंकर रूप धारण करके रिद्धि सिद्धि ने क्या किया, फिर देखिए आप। रक्त बिंदु से प्रगटे नाना, सब कमलासुर असुर समाना। गिरे गुणेश देख रिस खाकर, सिद्धि बुद्धि सभी से, सिद्धि बुद्धि सब सेना लेकर। और सिद्धि बुद्धि भी अपनी सेनाओं को, योगिनियों को लेकर के आ गई और भगवान गणेश से कहने लगी। तो आई लीना रूप भयंकर, किया नाश सबका भक्षण कर। जो खून की रक्त जो प्रकट हुए ना, उन रक्त को मार मार के राक्षसों को खाने लगी। इस प्रकार सबका भक्षण कर गई वो। इस प्रकार से उसकी माया को शांत किया सिद्धि बुद्धि ने। और तब तो फिर गणेश जी बड़े क्रोधित होकर के शूल प्रबल तब गणपति मारा। एक भयंकर शूल लिया हाथ में और जम करके जो ही प्रहार किया राक्षस के ऊपर, तो मरा वसुर परलोक सिधारा। और एक शूल में ही उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। तो लगी गूंजने चतुर्दिक, श्री गणेश जयकार। असुर नाश करने हुआ, मोरे स्वर अवतार। बोलिए गजानंद की जय, उमापति महादेव की जय, नर्मदा मैया जी की जय। हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।